सभी भाइयों राम राम। पीड़ित मतलब हमें और आप तो पता है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक माना जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ने इसका पूरा परिभाषा ही बदल दिया है। अखिलेश यादव का मानना है कि जो पीड़ित मतलब है वो पीड़ित, दुखी व अपमानित है। अब ये मामला जो है सामने जो आया इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी हालिया में मायावती जी के द्वारा भी अखिलेश यादव पे आरोप लगाए जाते हैं। ये जो है पीडीए पीडीए माला जपते हैं जब चुनाव आता है, बाद में पीडीए तो भूल जाते हैं। दूसरी तरफ जो है योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि पता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा या दलित वर्ग है, ये जो है इनके वोट पाने के लिए जितने में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तीनों पार्टियां जो है मिलकर हमेशा जो पड़ी रहती है। वैसे भी बीजेपी तो लोग हिंदू मतलब जो है पंडित ठाकुरों की पार्टी मानते हैं, तो मुझे उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल सच्चाई क्या है आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन अब ये मामला इतना ज्यादा क्यों सामने आ रहा है उसके बारे में हम चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं। पारंपरिक रूप से पीड़ित का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक माना जाता रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने इसे पीड़ित, दुखी व अपमानित का नया मतलब दिया है। यानी उन लोगों का समूह जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील है और किन्हीं कारणवश उत्पीड़न झेलते आए हैं। उन्होंने कहा कि पीढ़ी की नई चेतना उन सामाजिक तबकों के लिए नई आवाज बन रही है जिनका ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा या उत्पीड़न हुआ है। वही हम बात करें, आगे की बात करें अगर, आरोप इनका जो है भाजपा पे इन्होंने निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार पे कई तरह के आरोप लगाए जिनका मूल संबंध पीड़ित समुदाय की आवाज दबाने या उन्हें अलग थलग करने की कथित कोशिश की है। नीचे और इसमें हम बात करें अगर आवाज दबाने की कोशिश, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पीड़ित समुदाय की आवाज को दबाने की प्रयास कर रही है ताकि जाति अत्याचारों और अन्य उत्पीड़न की घटनाएं छुपी रहें। वहीं पे उन्होंने बोला कि भेदभाव पूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियां, अखिलेश ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली लगाया कि पीड़ित समुदाय की संख्या ज्यादा है, वहां भी उनकी हिस्सेदारी प्रशासनिक पदों पे बहुत कम है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि अयोध्या में पीड़ित समुदाय की आबादी लगभग 90% है, लेकिन अधिकारी नियुक्ति में उनका हिस्सा मात्र लगभग 20% है। समझौते का दबाव, उन्होंने यह भी चाहते हुए सरकार में पीड़ितों से न्याय की जगह समझौता करवाने की प्रयास करती है, जैसे कि हत्या मामले में, ताकि गंभीर जांच और चर्चाएं बंद हो जाएं। वहीं पे दरार डालने का प्रयास, उनका दावा है कि भाजपा अंदर से पीड़ित समुदाय के बीच मतभेद पैदा करना चाहती है, करने की रणनीति अपना रही है ताकि एकजुटता कम हो जाए। शिक्षा व पीडीए स्कूल को दबाव, अखिलेश ने यह कहते रहे कि पीडीए पाठशालाओं उन समुदायों द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थान को रोकने की कोशिश की जाती है, सरकार या पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकर्ता उन स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे। भाजपा का नीति और रणनीति, अखिलेश आरोप लगाते हैं कि भाजपा पीडीए समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है, उन्हें जो है कटने की स्थिति में ला रही है। और उसके बाद इस पे जो है भाजपा का जवाब भी आप सुन लीजिए। भाजपा की ओर से कहा जाता है कि पीडीए केवल राजनीतिक लड़ाकू नारा है और इसे वास्तविक सामाजिक विकास की दिशा नहीं माना जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट में यह चर्चा हो रही है कि भाजपा पीडीए फार्मूला को राजनीतिक रणनीति के रूप में रोकने की प्रयास कर रही है, जैसे पीडीए वोटों को भिन्न भिन्न समुदायों में बांटना, जाति विभाजन बढ़ाना है आदि। कुछ विश्लेषण का मानना है कि पीडीए एक जोड़ने वाला राजनीतिक सिद्धांत है, लेकिन इसे लागू करना और उसके समुदायों को संतुष्ट रखना चुनौती भरा है, विशेषकर जब समुदाय की आवश्यकताएं भिन्न हो। आखिर आप पीडीए में ऐसा तो है नहीं, एक मतलब पीडीए में एक दो जातियां हैं, पिछड़े वर्ग में आने वाले बहुत सारी जातियां हैं। आप पिछड़े वर्ग सारी जातियों का
जो उनकी आवश्यकता है, क्या आपको लगता है कि आप पूरा कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि मतलब आप जो है, अगर आपको पूरा ही करना है तो आप आज तक जो है आप क्यों नहीं पूरा कर पाए? ये सवाल जो है उठाए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। बहरहाल अखिलेश यादव की तरफ से जो आरोप हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करिए। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।